मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10 लेट ए बी सी 3 वेक्टर्स दिए हैं हमें. फाइंड ए वेक्टर डी which is perpendicular to both a and b and c dot d is equal to 15. तो d वेक्टर हम मान लेते हैं. let d वेक्टर is equal to xi plus yj plus zk. अब गिवन क्या है मुझे? गिवन है d वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू a एंड d वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू b. देयरफॉर अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट ज़ीरो होगा एंड डी डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो. तो डी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो. क्या आ गया? एक्स प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू ज़ीरो. एक इक्वेशन ये आ गई. एक यहाँ से आ जाएगी डी का डॉट बी के साथ ले लो. तो ये आ गया 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू ज़ीरो. ऑल्सो उसने ये भी दिया हमें c डॉट डी इज इक्वल टू 15. c और d का डॉट ये बनेगा 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 15. अब करना क्या है? इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना है. अपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है. तो इनको सॉल्व कर लेना. एक्स की वैल्यू आ जाएगी 160/3 और जेड की वैल्यू आ जाएगी, वाई की निकाल लेना. वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5/3 और जेड आ जाएगा -70/3. फिर ये वैल्यूज़ यहीं पुट कर देनी है. देयरफॉर डी वेक्टर इज इक्वल टू 160/3i माइनस 5/3j माइनस 70/3k. क्वेश्चन नंबर 13. द स्केलर प्रोडक्ट of the vector I plus j plus k with a unit vector along the sum of vectors 2i plus 4j minus 5k and lambda I plus 2j plus 3k is equal to 1. Find the value of lambda. The scalar product of vector I plus j plus k, इसका लेना स्केलर में डॉट प्रोडक्ट. किसके साथ लेना है? यूनिट वेक्टर के साथ. विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर किसका निकालना है? इन दोनों के सम का. मीन्स इसको अगर ए मान रहे हो बी और सी, तो बी प्लस सी निकालना है सबसे पहले आपने, और फिर उसका हमने बी प्लस सी का यूनिट वेक्टर निकाल देना है. इस यूनिट वेक्टर के साथ इस वेक्टर का डॉट लेना है आई जे के, और वो इक्वल टू 1 दिए. यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है. तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना. क्वेश्चन नंबर 13 इज़ होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 14. इफ़ ए बी सी आर mutually perpendicular vectors of equal magnitudes, show that the vector a plus b plus c is equally inclined to a vector, b vector and c vector. अब ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स दिए हैं. तो गिवन क्या है हमें? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के मान लिया मैंने. इक्वल दिए तीनों. ऑल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिए हुए मुझे. ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स. तो इनका डॉट ज़ीरो होगा. ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो. नाउ ए प्लस बी प्लस सी ये शो करना है इज इक्वली इनक्लाइन टू ए बी सी. तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेके हम चल पड़े. तो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर क्या होता है? ए डॉट ए. तो यहाँ पे क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी डॉट विथ
ए प्लस बी प्लस सी। इन दोनों का डॉट ले लो तो सेम वेक्टर्स का डॉट स्क्वायर होगा, ए मॉड स्क्वायर बी मॉड स्क्वायर सी मॉड स्क्वायर आ गया, प्लस 2 टाइम्स दो वेक्टर सेम सेम होंगे, ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये आ जाएगा इनको मल्टी, ये पहले किया हुआ हमने। अब ये मुझे सेम दिए हैं, के दिए हैं तीनों, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3k² और ये डॉट ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो जाएंगे। यूजिंग 1 एंड 2 मीन्स ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड मेरे पास आ गया √3k। लेट ए प्लस बी प्लस सी मेक्स एंगल्स, एंगल मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा with a vector, b vector and c vector respectively. तो therefore a plus b plus c dot with a, अब इसके साथ एंगल बना रहा है a के साथ ही अल्फ़ा, तो अब मैं डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज़ करूँगी, a plus b plus c मैग्नीट्यूड, a मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल यहाँ पे अल्फ़ा है। इसको सॉल्व कर लो, ए डॉट ए बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू √3k है, ठीक है, ए मैग्नीट्यूड के इक्वल था इनटू कॉस अल्फ़ा। ए डॉट ए मीन्स ये हो गया ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और यहाँ पर बी डॉट ए की वैल्यू ये ज़ीरो था, सी डॉट ए कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, ये रह गया मेरे पास √3k² कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी कॉस अल्फ़ा की, जो कि आएगी 1/√3। सिमिलरली जब आप बाकी निकालोगे तो कॉस बीटा कॉस गामा वो भी 1/√3 आ जाएंगे। मीन्स एंगल के आगे अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट a plus b dot with a plus b is equal to a magnitude square plus b magnitude square if and only if a b are perpendicular, given a is not equal to 0 and b is not equal to 0 vector. तो ये दिया हुआ मुझे इफ़ एंड ओनली फार है, कन्वर्स भी ट्रू है, दोनों पार्ट ट्रू। अगर ये दिया है तो ये प्रूव करना है और ये दिया है तो ये प्रूव करना है मुझे। तो लेके चल पड़ते हैं, गिवन ए प्लस बी डॉट विथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड लगा दिया मैंने कन्वर्स के लिए, इफ़ एंड ओनली इफ है ये। इसको ओपन कर लो, क्या आएगा, ए डॉट ए मीन्स ए मॉड स्क्वायर, एक बी डॉट बी आएगा बी मॉड स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड ये कट गई दोनों साइड से, 2 टाइम्स ए डॉट बी रह गया इक्वल टू 0। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज ए डॉट बी इक्वल टू 0, क्या शो हो गया, परपेंडिकुलर हो गए वेक्टर्स। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और यही मुझे इसमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a and b, then a dot b is greater than equal to 0 only when, बाकी इसकी उसने चॉइस दी हुई है। तो a डॉट b क्या होता है, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इनटू एंगल दिया है मुझे थीटा इनटू कॉस ऑफ थीटा। गिवन क्या है कि गिवन है a डॉट b जो है वो मेरा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। मीन्स इसकी वैल्यू ये है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये मैग्नीट्यूड्स हैं पॉजिटिव ही होंगे, इट मीन्स कि कॉस थीटा इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0
और कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आ गया 0 to π/2। तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, लेट ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 दिया है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, theta is the angle between them, then a plus b is a unit vector if, बाकी इसकी कंडीशंस दे रखी हैं। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड, ये होमवर्क करना है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 दिया है और a प्लस बी इज़ अ यूनिट वेक्टर इफ़ a प्लस बी यूनिट वेक्टर है तो आपने a प्लस बी मॉड स्केल कर ही लेते हैं इसको। गिवन है a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, a प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर लेके चले हम, a प्लस बी डॉट a प्लस बी, और ये आ गया सॉल्व करके a मैग्नीट्यूड स्क्वायर b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b। ये दोनों हमें 1 दिए, ये 2 हो गया, 2 + 2 a डॉट b। इसमें डेफिनेशन लगा देंगे हम, ये आ गया 2 + 2 a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। अब a प्लस b जो है वो मुझे दिया है यूनिट वेक्टर, इज अ यूनिट वेक्टर। कब होगा, जब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल होगा। अब a प्लस b मैग्नीट्यूड जो है वो किसके इक्वल आया मेरे पास, इफ़ 2 + 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे वैल्यू डाल दो, ये रह जाएगा 2 + 2 cos थीटा। a और b मैग्नीट्यूड 1 थे, वैल्यू डाल दी मैंने, और यहाँ पे स्क्वायरिंग भी करनी पड़ेगी तभी ये वैल्यू है। इफ़ a मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर की वैल्यू मैंने डाल दी, 2 + 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आपने cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो cos थीटा की वैल्यू -½ को हम कैसे लिखेंगे, थीटा कहाँ 1/2 कहाँ होता है, π/3 पे, cos ऑफ पाई माइनस π/3 विच इज़ इक्वल टू cos 2 π/3, और थीटा की वैल्यू आ गई 2 π/3। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इफ I, J, K are the usual 3 perpendicular unit vectors, then the value of I dot J cap cross K plus J dot I cross K plus K dot I cross J, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो विच इज़ इक्वल टू I डॉट, अब इसको ऑर्डर में लिखते हैं हम, I J K, तो J क्रॉस K I के इक्वल होगा, I क्रॉस K उल्टा आ रहा है तो ये होगा आपका -J के इक्वल, प्लस K डॉट I क्रॉस J, ये आ गया K डॉट के इक्वल। तो I डॉट I 1 होता है, ये माइनस के साथ 1 हो गया, विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये आ गया 1 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, if theta is the angle between any two vectors A and B, then A dot B magnitude is equal to A cross B magnitude when theta is equal to, थीटा मुझे निकालना है। तो आप यहाँ भी डेफिनेशन लगा दोगे, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड cos थीटा, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड sin थीटा।
कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा रह गया, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा मीन्स टैन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस से दोनों और डिवाइड करके और थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 आ गई। तो ये कर लेना होमवर्क, डेट्स ऑल।